हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के जो चैप्टर 10 है अंग वैसे सब चेंज, ये हमारी डैफोडिल बुक के चैप्टर 10 है अंग वैसे सब चेंज। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। मलाला का पूरा नाम है मलाला यूसुफजई और वो कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मलाला यूसुफजई जो है किसके साथ नोबेल प्राइज को शेयर की। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, सोने सुजुकी और नन। तो मलाला यूसुफजई जो है नोबेल प्राइज को कैलाश सत्यार्थी के साथ क्या किए थे? शेयर किए थे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डिड मलाला यूसुफजई स्टैंड फॉर। मलाला यूसुफजई जो है किसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन लड़ी। ठीक है, एजुकेशन फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन फॉर वुमेन, औरतों के लिए, औरतों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन फॉर बॉयज, लड़कों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो देखिए मलाला यूसुफजई जो स्टैंड की थी वो एजुकेशन फॉर गर्ल्स की थी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, वुमेन के लिए नहीं, एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए किया गया। ठीक है, आपके बुक में ये बहुत ही अच्छे पूर्वक मेंशन किया गया है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन है, इन 2015 हु बिकेम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। 2015 में कौन जो सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर बनी? सोने सुजुकी, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी। तो देखिए जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर जो है वो है मलाला यूसुफजई। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द तालिबान शूट मलाला। तालिबान के लोग जो है मलाला को शूट क्यों किए थे? ठीक है, फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये इसलिए किए थे वे लोग तालिबान के लोग उस पर शूट क्योंकि मलाला जो है वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, या फिर फॉर प्रमोटिंग मैरिज फॉर गर्ल्स, या फिर लड़कियों के शादी के लिए प्रमोट कर रहे थे, या फिर फॉर प्रमोटिंग जॉब्स फॉर गर्ल्स, या फिर इसलिए मलाला को शूट किए थे क्योंकि जो मलाला थी वो लड़कियों के जॉब्स को प्रमोट करी थी, या फिर नन। तो आपको बता दें कि मलाला जो है वो लड़कियों की शिक्षा को क्या कर रही थी? प्रमोट करी थी। इसीलिए जो है तालिबान के लोग टेररिस्ट जो थे वो मलाला पर क्या करते? शूट करते। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन सोन सुजुकी स्टूड इन फ्रंट ऑफ यूएन डेलीगेट्स शी वाज। जब सोन सुजुकी जो थी वो यूएन डेलीगेट्स जहां पर रियो डी जेनेरियो में जब अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, तो उस समय सोन सुजुकी कितनी साल की थी? 13 साल, 12 साल, 14 साल या फिर 16 साल। तो आप लोग को बता दें कि सोन सुजुकी उस समय 12 साल की थी। ठीक है, और ये हेल्ड जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द यूएन अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो वाज हेल्ड इन 1991, 1992, 1893 और 2000 ईस्वी। तो हम लोग जानते हैं कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन सुजुकी स्टार्टेड एन एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन शी वाज जस्ट। जब सुजुकी जो है एनवायरमेंटल इश्यू शुरू की थी, फाउंडेशन शुरू की थी, ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, तो उस समय सुजुकी ओनली कितने साल की थी? 9 साल की थी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, 12 साल में। ठीक है, 12 साल के एज में उन्होंने अर्थ समिट पर क्या किया था? स्पीच दी थी। ठीक, लेकिन 9 साल के एज में ही उन्होंने ईसीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कभी कभी पूछ देता है कि ईसीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस समय वो कितनी साल की थी? 9 साल की थी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, सोन सुजुकी गेव हर स्पीच ऑन demise of humanity and environment, demise of our mother, demise of social media and demise of environment। तो देखिए डिमाइज ऑफ इन्वायरमेंट था, लेकिन साथ ही साथ डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का जो मृत्यु, और इन्वायरमेंट का जो मृत्यु है उस पर जो है ना उन्होंने क्या किया था? सोन सुजुकी ने स्पीच दिया था। ऑलराइट, याद रखिएगा ऑप्शन ए, डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरमेंट। जो पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमैनिटी, मानवता जो खत्म हो जा रहा है, और साथ ही साथ हम लोग एनवायरमेंट को जो है ना, एनवायरमेंट के प्रति इतने केयरलेस हो रहे हैं, उस पर सोन सुजुकी का क्या था? स्पीच था। ऑलराइट, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ईसीओ स्टैंड्स फॉर ईगो, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी और नन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, सो बी केयरफुल। राइट, देखिए ईसीओ स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। KISS किस स्टैंड्स फॉर, ठीक, वो वाला किस नहीं जो आप सोच रहे हैं, किस यहाँ पर स्टैंड करता है, कीप इट सुपर एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कोई भी इफेक्टिव स्पीच का एक ही मंत्र है, एक ही रूल है, आप अपने स्पीच को क्या रखिए, शॉर्ट रखिए और सिंपल रखिए, सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंसेस में आप उस चीज को प्रेजेंट कीजिए, इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द ऑडियंस और लिसनर्स। ठीक है, तो यही है इसका रूल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज द गर्ल हु साइलेंट्स द होल वर्ल्ड। ठीक है, वो कौन सी लड़की है जो जानी जाती है कि एक ऐसी लड़की जिन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को साइलेंस कर दिया। ठीक, कौन है वो, स्वर्ण सुजुकी, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। देखिए मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप पर बात किया ही नहीं गया था, दो इसमें कैरेक्टर है, स्वर्ण सुजुकी और मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई जो थे वह एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी, और स्वर्ण सुजुकी जो है डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट पर वो लड़ रही थी। तो स्वर्ण सुजुकी जो है उन्होंने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को 6 मिनट तक जो है साइलेंस कर दिया था। ठीक है, तो स्वर्ण सुजुकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर हाउ लॉन्ग डिड स्वर्ण सुजुकी साइलेंस द वर्ल्ड विथ हर स्पीच। कितने समय तक जो है स्वर्ण सुजुकी अपने स्पीच के थ्रू पूरे वर्ल्ड को साइलेंस किए थे, ठीक है, चुप कर देते। ऑप्शन है 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स और 8 मिनट्स। तो याद रखिएगा 6 मिनट्स। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मलाला यूसुफजई बिलोंग्ड टू अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान और नन। तो जो मलाला यूसुफजई जो थे वो थे पाकिस्तान के। ऑलराइट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय टेररिज्म। ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा या फिर आतंकवाद के द्वारा कितने स्कूल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था पाकिस्तान में। 300, 400, मोर देन 400, मोर देन 300। देखिए कभी कभी जो ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 400 या फिर मोर देन 400 होगा, तो आप लोग को बता दें कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर देन 400। ठीक है, अगर मोर देन 400 नहीं है तो फिर आप जो है ना जा सकते हैं 400 पर। ठीक है, बट आपके बुक में ये पूरा क्लियरली मेंशन है कि उसमें जो डिस्ट्रॉय किया गया था वो मोर देन 400। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ ओल्ड वाज मलाला व्हेन शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। मलाला जो है कितनी साल की थी, मलाला यूसुफजई जो है कितनी साल की थी जब उसको नोबेल प्राइज मिला। तो 6 साल, 17 साल, 18 साल या फिर 19 साल। तो आप लोग को बता दें कि मलाला जो है द यंगेस्ट वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो वो कितनी साल की थी, 17 साल की थी। शी वाज जस्ट 17 years old when she received the Nobel Prize. राइट, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हु इज स्वर्ण सुजुकी, अ साइंटिस्ट, an एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और टीचर। तो ना ही वो साइंटिस्ट थी, ना ही जर्नलिस्ट और ना ही टीचर, वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, at what age did स्वर्ण सुजुकी एड्रेस द यूएन अर्थ समिट। कितने साल की थी स्वर्ण सुजुकी जब उन्होंने यूएन अर्थ समिट पर उन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है, एड्रेस की थी। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। ये शी वाज ओनली 12 years old, 12 साल की थी। राइट, किसी भी प्रकार से घुमा करके आप लोगों के साथ आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वाज द यूएन अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। न्यूयॉर्क, ये नहीं होगा, जेनेवा, रियो डी जनेरियो या फिर पेरिस। तो आप लोगों को पता है ये जो हेल्ड हुआ था यूएन अर्थ समिट, ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। ऑलराइट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन टॉपिक ऑफ स्वर्ण सुजुकी स्पीच। स्वर्ण सुजुकी का जो मेन टॉपिक था वो क्या था, एजुकेशन, ये नहीं था उसका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चिल्ड्रंस राइट्स और पॉवर्टी। तो इसका जो था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कैसे हम लोग एनवायरमेंट को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर उसका स्पीच था स्वर्ण सुजुकी का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड स्वर्ण सुजुकी हेल्प टू फॉर्म। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्वर्ण सुजुकी जो है ना क्या किया था, फॉर्म किया था। ठीक है, यूनिसेफ, ये बोला, ये नहीं होगा, ईसीओ, एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, यही ऑर्गेनाइजेशन था जो अपने अंग बॉयज एंड गर्ल्स के साथ स्वर्ण सुजुकी मिल करके क्या किया था, फंड रेज किया था और यूएन समिट पर जो है उन्होंने एड्रेस किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ईसीओ, एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू स्वर्ण सुजुकी व्हाट शुड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। स्वर्ण सुजुकी के अनुसार जो बच्चे
ठीक है, जो एडल्ट है, जो बड़े हैं, वो बच्चे से क्या सीखना चाहिए? ठीक है, ओबीडियंस, करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, साइलेंस। तो इसमें साफ से बताया गया है कि बड़ों को जो है ना बच्चे से क्या सीखना चाहिए? करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हु इज मलाला यूसुफजई? मलाला यूसुफजई है कौन? ऑप्शन हमारा अन एथलीट, अ सोशल वर्कर, अन एजुकेशन एक्टिविस्ट और अ डॉक्टर। तो ना ही एथलीट है और ना ही सोशल वर्कर है, वो एजुकेशन एक्टिविस्ट है जो पाकिस्तान में सभी गर्ल्स के लिए उन्होंने क्या किया था? लड़ाई लड़ा था, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मलाला यूसुफजई बिलोंग्स टू विच कंट्री? इंडिया, इंडिया की नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। मलाला यूसुफजई जो है कहां से बिलोंग करती है? पाकिस्तान से। फॉर व्हाट काउज डिड मलाला रेज हर वॉइस? किस कारण से, किस कारक पे मलाला यूसुफजई ने अपना वॉइस को रेज किया था? ठीक है, अपने आवाज को उठाया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर, इस पर नहीं, इस पर तो स्वर्ण सुजुकी ने किया था। वुमेन सेफ्टी पर, वुमेन की सेफ्टी पर, या फिर गर्ल्स एजुकेशन पर, लड़कियों की शिक्षा पर, और फिर चाइल्ड लेबर पर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गर्ल्स एजुकेशन पर। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 25, हु अटैक्ट मलाला यूसुफजई? आर्मी मैन, टेररिस्ट, तालिबान, रॉबर्स। तो जो मलाला यूसुफजई पर जो अटैक किए थे वो क्या किए थे? तालिबान लोग किए थे। ठीक है, टेररिस्ट भी हो सकते हैं, वो टेररिस्ट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर मलाला वाज अटैक्ड? 2010, 2011, 2012, 2013। तो मलाला यूसुफजई पर जो अटैक हुआ था वो 2012 में हुआ था, 2012। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपेंड आफ्टर मलाला वाज अटैक्ड? क्या होता है जब मलाला पर अटैक होता है? मलाला पर अटैक होने के बाद क्या होता है? शी स्टॉप स्टडिंग, पढ़ना छोड़ देती है वो। शी बिकम साइलेंट, चुप हो जाती है। शी कंटिन्यूड हर फाइट फॉर एजुकेशन, और शी लेफ्ट पब्लिक लाइफ। देखिए, हमारा ए नहीं होगा, ना बी होगा, ना ही हमारा डी होगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। शी कंटिन्यूड हर फाइट फॉर एजुकेशन। देखिए, आफ्टर द अटैक ऑन मलाला शी बिकेम मोर डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्गर टू फाइट फॉर एजुकेशन। ठीक है, वह जो है अपने एजुकेशन के लड़ाई के लिए वो लड़ना मतलब चालू रखती है, वो डरती नहीं है और ना ही चुप होती है। राइट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड मलाला विन इन 2014? कौन सा जो है अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड, सम्मानित अवार्ड मलाला यूसुफजई जीती 2014 में? भारत रत्न, ये नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान की थी। नोबेल पीस प्राइज, बुकर प्राइज, या फिर रमन मैग्सेस अवार्ड। तो वो जो जीती थी वो कौन कौन सा अवार्ड जीती थी? नोबेल पीस प्राइज। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मलाला वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव विच अवार्ड? सबको पता है कि नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, व्हाट क्वालिटी इज कॉमन बिटवीन स्वर्ण सुजुकी एंड मलाला यूसुफजई? दोनों में आप लोग पढ़े होंगे स्वर्ण सुजुकी के बारे में और मलाला यूसुफजई के बारे में, तो दोनों में कौन सा क्वालिटी जो है ना कॉमन है? ठीक है, फेयरलेसनेस, मतलब निडर, निडर, पूरा निडर रहती है। वेल्थ, पैसे बहुत ज्यादा हैं, धनी है वो लोग। या फिर फेम, लोग लोग दोनों का जो है बहुत ज्यादा फेम है, बहुत ज्यादा फैंस हैं। या फिर पावर, तो ये दोनों नहीं होगा, ना ही वेल्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये होगा फेयरफुलनेस, वो लोग निडर है, करेजियस है। राइट, तो ये रहा हमारा टॉप 30 क्वेश्चंस जो चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।